वेलकम अगेन माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, लाइंस एंड एंगल। पहले अपन बात कर लें लाइंस के बारे में। देखो, लाइन एक तो होती है ये ए बी लाइन, ये बी, इसको कहते हैं लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। एक होता है, ये तो है आपकी लाइन ए बी, ठीक है साहब, और एक है आपका ए बी जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसके ए और बी पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली। तो इसको अपन कह देते हैं लाइन सेगमेंट। एक होता है रे, इसका ये पॉइंट तो फिक्स होता है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड, ये ए है, ये बी है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट, बोथ एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। रे, this can one of his points is fixed and other can be extended। ठीक है साहब, ये तो हुई बात लाइन की। अब अपन बात करते हैं एंगल्स की। देखिए, ये एंगल है ए ओ बी। अगर इसको अपन x दें तो x का अगर 0 लेस देन x लेस देन 90 तो x इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है साहब, एक्यूट एंगल के बाद अगर ये अपन नोटेशन देते हैं ए ओ बी, इसको दे दें अगर अपन y, इफ y इज इक्वल टू 90 डिग्री देन y इज कॉल्ड ए राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है साहब, 90 डिग्री का हो तो ये राइट एंगल कहलाएगा। इसके अलावा ये ए, ये ओ, ये बी, एंगल ए ओ बी ये कहला जाएगा 180 डिग्री का। इसको कह लो आप स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है साहब, एक ऑब्ट्यूज एंगल और बना लीजिए। ये आया, ये आया, ये आ गया ए, ये आ गया आपका बी, ये आ गया ओ, एंड इसको कुछ अपन दे दें, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, इसको जेड दे दो। जेड होता है 90 ग्रेटर देन जेड, लेस देन जेड लेस देन 180। 90 से बड़ा और 180 से छोटा ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है साहब, अब अपन इसको समराइज कर लें। एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, और एंगल विथ इक्वल टू 90 डिग्री इज एन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल, और इससे रिलेटेड ट्राइंगल को अपन राइट ट्राइंगल कहेंगे। एंड एंगल विथ 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, एंड एंगल more than 90 but less than 180 is known as obtuse angle। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये है, देखो A, ये है B, तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल P मान लो, रिफ्लेक्स एंगल P ये कहलाता है। ये होता है ग्रेटर देन 180 लेस देन x लेस देन 360, 180 और 360 के बीच का होता है रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 160 होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है साहब, जैसे ये एंगल, अगर ये एंगल अपन आपका 45 है तो एओबी एंगल तो अगर आपका 45 है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल एओबी कितना हो जाएगा 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, 315, 315 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से उसको माइनस कर देते हैं जिसका रिफ्लेक्स एंगल आपको चाहिए। ठीक है साहब, अब इसके बाद अपन वो देख लेते हैं लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं।
पैरेलल का कंसेप्ट आपका, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपका अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो अभी तो अपन लीनियर पेयर का देख लेते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल का देख लेते हैं। ठीक है साहब, कोई आपसे इनकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, आपकी नॉलेज के लिए। क्वेश्चन तो दूसरे आएंगे यार, ये तो आपको पता तो होनी चाहिए ना भाई इसकी एबीसीडी है क्या। 90 से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल, 90 वाले एंगल को राइट ट्रायंगल, मोर देन 90 बट लेस देन 180 इसको ऑब्ट्यूज एंगल, एंड 180 के एंगल को स्ट्रेट एंगल, एंड मोर देन 180 बट लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे लाइन बताएंगे जिसकी एक लाइन होती है ए बी विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, एंड लाइन सेगमेंट ए बी which are whose end points are fixed, and उसकी फिक्स लेंथ होती है। और एक रे होती है ए बी, उसमें ए पॉइंट तो फिक्स होता है, बी कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। ठीक है साहब, तो ये एंगल और लाइन की बात हुई। अब अपन जरा इसके लीनियर पेयर वगैरह देख लें। ये कोई लाइन है, ये कोई एंगल है ए ओ बी सी, तो इसमें इसको अगर x दें, इसको y दें, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर दे आर सप्लीमेंट्री। अगर x ये x है तो दूसरा y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस x। दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दिस इज ए और ये बी, और ये पी और ये क्यू। इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3 एंड इसको दे दो एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है साहब, एंड 1 इज इक्वल टू 3 होगा, 2 इज इक्वल टू 4 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है साहब, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये एक्सरसाइज आपकी इन सारी चीजों से निपट जाएगी। अगली एक्सरसाइज में पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन वगैरह अपन देखेंगे। चलिए पहले पहली एक्सरसाइज तो निपटाएं। मेरे ख्याल से 2 ही एक्सरसाइज है, इसमें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। लीनियर पेयर मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बता दिया कि 2 का सम अगर 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, 2 का सम अगर लेस देन 90 हो तो 2 का सम अगर 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन फिगर है भाई, ये पी क्यू है, पी क्यू, और ये आर एस है, ये है आर, ये है एस। भाई अगर ये भी देख लेना, अगर गिवन फिगर है ना तब तो आप इसमें से टीप के बना सकते हैं फिगर को, यो का यो उसमें से देख के यहाँ पे बना लें। और अगर अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है फिगर गिवन नहीं है, तो भाई फिगर के ऊपर हाथ रख के फिगर खुद बनाने की कोशिश करना, फिगर खुद बनाने की कोशिश करना। दूसरी सावधानी, जैसे इसमें गिवन फिगर है, आप जो आंसर लिखेंगे ना ऐसा मत करिएगा कि पेपर में तो छपा हुआ है फिगर, आप सीधा आंसर लिख दें। गिवन फिगर को भी आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, उसी के सामने उसका आंसर लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर को हमें बहुत अच्छी तरह से परोसना है, जिसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए एग्जामिनर को। ये वो ऐसा नहीं करेगा कि डायग्राम तो देखे पर्चे में से, पेपर में से, और आंसर देखे आपकी कॉपी में से, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। यहाँ पे तो डायग्राम बना दिया, यहाँ इसका सॉल्यूशन या यहाँ इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल गिवन फिगर को उतारेंगे, आप बनाएंगे। कुछ बच्चे पूछते साहब फिगर तो गिवन है, ये क्यों बनाए हम? बिल्कुल बनाना है, एग्जामिनर को बहुत खुश रखना है कि आसानी से आप देखो साहब, जरा भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए और हमें नंबर पूरे दे दो। चलिए साहब, अब इसमें क्या दिया हुआ है, वो पॉइंट ये है, बहुत बात हो गई।
हमें दिया है रेशियो एंगल्स का, एंगल पी ओ आर इज टू एंगल, नहीं, हाँ, पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू, ये हमें दिया हुआ है साहब 5:7, 5:7। कौन सा है? पी ओ आर, आर ओ क्यू, पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशियो है भाई 5:7 का। तो मान लो इसको तो मान लो लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5 थीटा एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7 थीटा, सो दैट इनका रेशियो थीटा से थीटा कटने के बाद क्या आ जाएगा? 5 थीटा एंड 7 थीटा। तो इसको तो माना हमने 5 थीटा और इसको माना हमने 7 थीटा, दे आर लीनियर पेयर। लिख दो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है साहब, तो इसकी जगह लिखो 5 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 12 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 5 60, 15। तो आपको एंगल कौन से निकालने थे भाई? आपको एंगल निकालने थे, फाइंड ऑल एंगल्स निकालने हैं। आप निकालो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू, इसका वर्टिकल अपोजिट भी लिख दो, एंगल क्यू ओ एस किसके बराबर हो जाएगा? 5 थीटा, 5 थीटा मीन्स 5 इंटू 15, 15 5 75 डिग्री का। ठीक है साहब, ये एंगल भी 75 का, ये एंगल भी 75 का, वर्टिकली अपोजिट। यहां लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है साहब, अब दूसरा देखो ये वाला, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 7 थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है साहब, 7 इंटू 15, 105, 105 डिग्री। देखो क्या है आंसर, 75 एंड 105 है क्या? 75 आ गया, 105 आ गया। क्लियर? मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। जब भी देखो रेशियो दिया हुआ होगा ना हमें, तो अपन एक्चुअल एंगल मान लेंगे 5 थीटा एंड 7 थीटा। अगर 1:2 का दिया हुआ होता तो अपन क्या मानते? थीटा एंड 2 थीटा, जिससे कि रेशियो जमाएंगे तो थीटा से थीटा कटने के बाद ये कहीं रेशियो आ रहा है और ये एक्चुअल एंगल आ गए, इनका सम 180 कर दिया लीनियर पेयर से, थीटा की वैल्यू आ गई, सारे एंगल निकल गए। ये आ गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट आ गया, ये आ गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट आ गया, चारों एंगल निकल गए। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें ये तो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है साहब, एक ये यहाँ पे है, नेमिंग करो इसकी पी क्यू एस, ये तो है पी, ये क्या है क्यू, ये है एस। इसका बाइसेक्टर है ये और इसका बाइसेक्टर है ये। इनका नाम क्या दिया हुआ है? आर एंड टी। दिस इज आर एंड दिस इज टी। This angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle, because OT is the bisector of angle QOS and OR is the bisector of angle POS. ये इसका बाइसेक्टर हो गया। ठीक है ना सर? और आपको दिया हुआ है एंगल POS, एंगल POS, ये पूरा आपको x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x/2, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है, निकालना है ROT की वैल्यू।
ROT, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है साहब। अब इसको चलिए, वैसे इसका बिना x के भी आप डायरेक्टली, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता ना x एंगल, तब भी डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकल सकती है, इनकी वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, कैसे? अब आप देखिए, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये हो गया साहब। अब हाफ कर दो इनका हाफ कर दो, तो 1/2 एंगल POS प्लस 1/2 एंगल SOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये POS कितना है? POS इसका हाफ, ये हो गया x/2 प्लस 1/2 एंगल SOQ इसके हाफ को अपन ये लिख दो, इसके पूरे के हाफ को लिखो SOT, एंगल SOT इज इक्वल टू है 90 डिग्री। तो एंगल SOT क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस x/2, ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस x/2। और भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो x/2 से x/2 कट के 90 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है यार। Therefore एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस SOT। ROT कितना है? x/2, ये कितना है? 90 माइनस x/2, कट ये आ गया 90, ये आ गया 90। अब जरा आप देखिए, इसको बिना x माने मैं सीधा इसकी वैल्यू 90 लेके आ रहा हूं। ये मिटा दिया x, ये मिटा दिया x, ये मिटा दिया 90 माइनस x। इस एंगल की वैल्यू 90 कैसे आ रही है वो देखिए आप। एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर हो गए। सबका हाफ ले लो, 1/2 एंगल POS प्लस 1/2 एंगल SOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया। और इसके हाफ को रिप्लेस करो A से, और इसके हाफ को रिप्लेस करो B से। ठीक है साहब। हाफ ऑफ दिस इज A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। A प्लस B मिलके क्या है? ROT, और एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। कहीं x की हमें जरूरत नहीं पड़ी, कहीं x को दिया है तो उसको काम में ले लिया यार अपन ने। टीचर से पूछ लेना कि साहब ये करते हैं तो इसमें नंबर तो नहीं काटोगे आप? हमने तो बिना x के ही कर दिया इसका वैल्यू 90। यहाँ पे x को काम में लेके पहले तो x/2 और x/2 को काट के लास्ट में 90 लेके आए हैं। ठीक है साहब, क्योंकि देखो प्योरली होम एग्जाम है। वो अगर टीचर कहेंगे साहब आपने x को क्यों नहीं काम में लिया, तो आप ये वाला प्रूफ दे देना। और अगर वो कहे कि भाई कैसे भी कर दो, तो आप ये 3 लाइन में इसको निपटा के अपने 2 नंबर लो उनसे। अगला देखें, अगले वाला क्वेश्चन। ये देखिए साहब, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी गिवन फिगर है। ये लाइन है और ये लाइन है। इसको दिया है Q, इसको दिया है P, और एक लाइन ये गई है, इसको दिया है R, और एक लाइन ये गई है, इसको दिया है S। तो आपको ये प्रूव करना है कि इन चारों एंगल का सम 360 होगा। इन चारों एंगल का सम
360 होगा। किस किस का? एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360। चेक कर लो कौन कौन से हैं भाई। POQ ये हो रहा, POQ आ गया प्लस QOR क्यों आएगा यार? POQ प्लस QOR, ये P है, ये Q है, ये R है। POQ प्लस QOR ये ना QOR ये वाला, ठीक है, बिल्कुल सही है। POQ ये आ गया, QOR ये वाला आ गया, और फिर आया SOR आ गया, और चौथा ये आ गया POS, बिल्कुल सही है। यानी कि हमें प्रूव करना है, देखो A, ये B, ये C और ये D। A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360। एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस OQ टू द पॉइंट T, इसको एक्सटेंड कर दिया T तक, ठीक है साहब। अब आप एक काम करो, ये दोनों लीनियर पेयर हो गए या नहीं हो गए? एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ऐसे ही एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो गए लीनियर पेयर। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये एंगल इन दोनों एंगल से मिलके बना है, तो दो में स्प्लिट कर दो इसको। एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ऐड कर जाओ 1 और 2 को। 1 प्लस 2 किया, देखो T वाले को मैं एक साथ रखूंगा। TOP प्लस एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल ये TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 आ गया। कौन कौन कंबाइन हो रहा है? TOP TOS, देखो इन दोनों को कंबाइन करो। TOP TOS मिलकर बन जाएगा POS। इन दोनों की जगह लिखा POS, एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 360। हेंस प्रूफ। चेक कर लो, चारों एंगल चेक कर लो। देखो POS ये रहा, POQ ये रहा, SOR ये रहा, ROQ ये रहा। QOR लिखें या ROQ लिखें, एक ही बात होती है। क्योंकि देखो इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो ना तो दूर कर लेना। AOB, इसको हम एंगल AOB लिख सकते हैं या एंगल BOA लिख सकते हैं, ठीक है। जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो मिडिल में होना चाहिए भाई, ये मिडिल में होना चाहिए। आप चाहे AOB लिखो, आप चाहो तो B और A लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगला क्वेश्चन देखें, पता नहीं एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। हाँ भाई एग्जाम्पल तो खत्म हो गए, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन फिगर है, इसमें से देख के अपन बना लेंगे।
एक तो लाइन है आपकी ये, कौन सी, ए बी, ए और बी, इसको इंटरसेक्ट करती है सी डी, ये सी है, ये डी है, और ये कोई और लाइन है ई, ये बीच में ओ पॉइंट है। तो अब आपको क्या दिया हुआ है, देखो एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, बीओई ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, एंड एंगल बीओडी, बीओडी ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है साहब, तो आपको निकालना है एंगल बीओई, इस पे है क्वेश्चन मार्क, एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओडी, सीओडी ये हमें निकालना है भैया। ठीक है साहब, एओसी प्लस बीओई कौन से हैं, एओसी दिस प्लस बीओई दिस, इन दोनों का सम 70 है, एंड बीओडी ये वाला दिया हुआ है 40 का, भाई ये वाला 40 का है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये 40 का हो गया कि नहीं हो गया, ये 40 हो गया, इन दोनों का सम 70 है, तो ये एंगल 30 का हो गया कि नहीं हो गया, ये 30 का हो गया, तो 180 में से 70 गए तो ये कितना हुआ, 110 होगा कि नहीं होगा। अब मैं लिखवा देता हूं इसको, क्योंकि देखो ओरली थोड़ी चलेगा यार, सब्जेक्टिव है, देखो थोड़े स्टेटमेंट क्रिएट तो करने पड़ेंगे ना। अब आप इसमें लिखेंगे एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप इससे स्टार्ट कर दो, एओसी, एओसी आ गया ना, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एओसी की जगह आप रख दो 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस बीओई, बीओई इज इक्वल टू आ गया 70, और एंगल बीओई ये आ गया 30 डिग्री। 70 माइनस 40 इज 30 डिग्री। एक आंसर तो आपका बीओई 30 डिग्री आ गया। अब अपने को ये निकालना है, अब लीनियर पेयर बना दो भाई, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब सीओबी दो एंगल से मिलके बना है, कर दो एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई, सीओई प्लस एंगल ईओबी इज इक्वल टू है 180। अब देखो इन दोनों का सम हमें 70 दिया हुआ है, 70 प्लस एंगल सीओई कितना हो जाएगा 180, तो एंगल सीओई कितना हो गया 70, नहीं 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 मीन्स 110। अब भैया ये एंगल अगर 110 आया है तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल सीओई पता है कौन सा होगा, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल सीओई ये वाला होगा। और वो कैसे आएगा, 360 में से 110 माइनस कर दो, 360 में से 110 माइनस कर दो, ये सारा एंगल जो होगा ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। लिख दो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल सीओई विल बी इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई, यानी कि 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल आया है 250 डिग्री का, बीओई आया है आपका 30 डिग्री का। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कृपया आप उसमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो यार, अच्छा लगता है। सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है कि भाई बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ जो मैं मन से पढ़ा रहा हूँ ना
वो समझ में आ रहा है। आपको तो एक क्लिक करना है उस पर, और मेरे को काफी खुशी मिलती है इससे कि हाँ भाई बच्चे को समझ में आया, उसने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जरूरत पड़े तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी करो। हाँ जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी भैया गिवन फिगर है। एक लाइन तो ये है, क्या लाइन, एक्स वाई, एक्स ये वाई। एक लाइन ये है, ये हुआ एम, ये हो गया एन। ठीक है साहब। एक ये 90 डिग्री की है, इसको दिया है पी पॉइंट, ये है आपका 90। ये साइन अपन 90 के लिए बनाएंगे भाई, ये साइन अपन 90 के लिए बनाएंगे। और इसमें ये एंगल दिया हुआ है ए, और ये एंगल दिया हुआ है बी। इसमें वो रेशियो दिया हुआ, बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान है। पी ओ वाई 90 डिग्री का दिया है, हमने मान ही लिया है 90 डिग्री का। तब आपको क्या निकालना है, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। बड़ा इजीली आ जाएगा, बी और सी को मान लो। लेट रेशियो क्या है, रेशियो भैया रेशियो क्या है, उसके बिना नहीं निकलेगा। A:B, ये दिया है हमें 2:3। तो एक्चुअल एंगल ए और बी मान लो। लेट एंगल ए, एंगल स्मॉल a इज इक्वल टू 2 थीटा एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3 थीटा। तो देखो जब ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा कि नहीं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एज एंगल पी ओ, ये ओ है, वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसका लीनियर पेयर भी 90 का हो जाएगा। ए प्लस बी डालो वैल्यू, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90/5। 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 80 डिग्री आया। तो अब आपको कौन कौन से एंगल निकालने हैं, तुम तो बी निकाल लो यार। अब इसे तो केवल सी पूछा है ना, बी सी से डिपेंडेंट है, ये दोनों लीनियर पेयर है। चलो निकाल दो, ए भी निकाल दो। ए एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा मीन्स 36, 18 गुना 36। एंगल बी हो जाएगा 3 थीटा मीन्स 18 54, 54। अब लिखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। बी की वैल्यू डाल दो, 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी 180 माइनस 54 क्या बचेगा, ये बचा 6 और 5 और 2 7, 126। तो एंगल सी इज इक्वल टू आ गया 126 डिग्री। मिलाऊं क्या आंसर, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मिला लीजिए साहब। आपको अगर डाउट है, पता नहीं क्वेश्चन आंसर आया है कि नहीं आया, मिलाओ आंसर। आंसर नहीं आएगा तो रीचेक कर लेंगे अपन। दूसरे का है 26, पहले का है 30 एंड 250। 30 एंड 250 आया था भैया अपना, रिफ्लेक्स तो आया था 250 और वो एंगल आया था 30 डिग्री। दोनों आंसर सही है। चलिए अगला करें। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। अगला ट्रायंगल का भी बहुत आसान है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी आपका गिवन फिगर है, ये और ये और ये एंगल बराबर दिए हुए हैं। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। इसको S दे दिया है और इसको T दे दिया है। ये दोनों एंगल आपको बराबर दिए हुए हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा।
ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये अगर a है ये b है, तो हमें प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू b। गिवन क्या है भाई? गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स सी। मान लिया अपन ने ये दो इक्वल एंगल x के बराबर हैं। अब लिखो साहब, एंगल A प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 1 प्लस a प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B सॉरी स्मॉल b प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। दोनों का RHS बराबर है तो LHS को बराबर कर दो। a प्लस x एंगल A एंगल x इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल x। x से x कटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब वापस फुल फॉर्म में लिख दो क्योंकि अपन ने A और B अपन ने माने थे ना यार। तो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। Hence proved। ठीक है भाई, आसान है, 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 4th। इसमें एक लाइन तो ये जा रही है साहब, इसका नाम है AB और एक लाइन यूं जा रही है, इसका नाम है ये O है, ये C और एक लाइन इधर आ रही है, इसका नाम दिया है D। अब ये है x, ये है y, ये है z और ये है w। ये दिए हुए हैं और हमें साथ में दिया हुआ है साहब x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। ये है गिवन। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका AOB is a straight line। ये हमें प्रूव करना है। ये दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं और इनको हमें प्रूव करना है कि ये 180 के स्ट्रेट लाइन है। ABC स्ट्रेट लाइन है। ठीक है साहब, आप लिखेंगे, देखो O पे बने हुए चारों एंगल का सम 180 होगा क्या, 360 होगा कि नहीं होगा? आप लिखना शुरू करो, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W इज इक्वल टू 360 एंगल्स ऑन द पॉइंट O पे बने हुए तमाम एंगल का सम, एक पॉइंट पे बने हुए तमाम एंगल का सम जो होगा ना 360 हो जाएगा। अब x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में, x प्लस इसको रिप्लेस कर दो x प्लस वाई से, इसकी जगह लिख दो x प्लस वाई प्लस इसको भी रिप्लेस कर दिया, एंगल x प्लस एंगल y इसी हो गया 360। रीजन में दे दो 1 फ्रॉम 1। तो ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस एंगल y इसी हो गया 360। एंगल x प्लस एंगल y इसी हो गया 180। बट दे आर लीनियर पेयर, therefore AOB is a straight line। क्लियर है भाई? x प्लस वाई इज 180 आने का मतलब है कि ये लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयर तभी होते हैं जब ये स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर पेयर का सम 180 होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है।
तो ये भी प्रूव हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखें साहब। ये गिवन फिगर है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का दिया है। एक यहाँ पे लाइन है, ये तो दिया हुआ है R, ये दिया है P, ये दिया है Q, और ये दिया है O, और ये दिया है S। अब हमें क्या प्रूव करना है साहब? ROS, ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल POS ये है साहब, ठीक है। ये आपका है, और कुछ थोड़ी दिया हुआ है। लाइन बिटवीन दिस एंड दिस, तो हमें प्रूव करना है ये, यानी कि ROS कौन सा है भाई? ये वाले एंगल को एक्सप्रेस करना है किस किस की टर्म में? QOS में और POS में। इन दोनों लीनियर पेयर की टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है इस वाले एंगल को। आप कर दीजिए इसको। देखिए भाई, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? लिखो, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 एंगल POS प्लस 1/2 एंगल SOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री नंबर 1। अब देखो, जब ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का सम 90 होगा। लिख दो, एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो लीनियर पेयर में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं यार, ये 90 का और इधर वाला 90 का, इसके दो पार्ट मिलकर के 90 डिग्री का ये मैंने लिख दिया। अब ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसको नंबर 2 दे दो। इनके LHS को इक्वेट कर दो, इनके LHS को इक्वेट कर दो, ROS, ठीक है। तो इसको लिखिए आप, एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 1/2 एंगल POS प्लस 1/2 एंगल SOQ। ठीक है साहब, कौन सा चाहिए हमें? ROS। इसको रख लो, इसको उधर भेज दो। सो एंगल ROS या SOR विल बी इक्वल टू 1/2 एंगल POS प्लस 1/2 एंगल SOQ माइनस 1/2 एंगल POS। 1/2 नहीं आएगा यार, पूरा आएगा, पूरा आएगा भैया। हाफ ये है और 1 ये है, तो इन दोनों में से 1/2 रह जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले तो ये लिखो, 1/2 एंगल SOQ माइनस 1/2 एंगल POS। 1/2 कॉमन ले लिया, एंगल SOQ माइनस एंगल POS। चेक करो, यही प्रूव करना था क्या? SOQ माइनस POS बिल्कुल परफेक्ट है। क्या किया है, मैं जरा समराइज कर दूं आपको। देखो, इन दोनों का जो मैंने निशान लगा रखे हैं ना, एक तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर होने के कारण इनका सम 180 होगा। हाफ कर लिया इनका तो ये 90 आ गया, ठीक है। अब जब एंगल ये वाला 90 है QOR, तो ROP भी 90 होगा लीनियर पेयर। ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा।
तो इन दोनों के सम को इसके बराबर रख दिया, हाफ वाले के बराबर, हाफ वाले के बराबर रख दिया। तो जो जो चाहिए ये 3 टर्म आएंगे अपने पास, इसके हिसाब से जमा लिया, आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। भैया इसमें गिवन फिगर नहीं है, गिवन फिगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बनाना पड़ेगा अपने को। एंगल एक्स वाई जेड 64 का दिया हुआ है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये दिया है 64 का। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, पी तक। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है ये पी पॉइंट तक। ड्रॉ द फिगर द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिगर बना दिया अपन ने। वाई क्यू बाइसेक्ट द जेड वाई आर, जेड वाई पी, इसका बाइसेक्टर है ये, मेरे ख्याल से क्यू है, वाई क्यू, इसको दे दो पॉइंट वाई। ठीक है साहब, ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो आपको निकालना है कौन कौन सा, एक तो निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इस पे है क्वेश्चन मार्क। एंगल क्यू वाई पी या पी वाई क्यू, इस पे है क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये। एंगल है एक्स वाई क्यू, ओ भैया एक्स वाई क्यू, एक तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। एक पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, एक ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है साहब, अगर एक आ जाएगा तो लीनियर पेयर दूसरा है, एक आ जाएगा तो लीनियर पेयर दूसरा है। ठीक है साहब, ये 64 दिया हुआ है, ये 64 दिया हुआ है, ये दो बाइसेक्टर हैं। इसको मान लो तुम x, तो ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। आप लिखिए एंगल पी ओ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई एक्स, क्यू एंगल क्यू वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब क्यू वाई एक्स जो है, क्यू वाई एक्स जो है इन दोनों एंगल से मिलके बना है, लिख दो। इसकी जगह तो लिखा एंगल एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा एंगल एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 64। ये तो बचा 6 और ये आया 1 और ये आ गया आपका 1। तो एंगल x कितना हो गया साहब 116/2, 5 गुना 10 और 8 गुना 16, 58 का ये हुआ एंड 58 का ये हुआ, 64 का ये हुआ। अब मर्जी है जो एंगल निकाल लो यार, आपको कौन सा चाहिए एक्स वाई क्यू। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू विल बी एक्स वाई क्यू, क्या क्या हो जाएगा 64 प्लस एक्स यानी कि 64 प्लस 58, 8 4 12 का 2, 6 और 6 12, मिलाएंगे आंसर अपन। और क्या चाहिए पी वाई क्यू, पी वाई क्यू ये आ गया 58। एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 58। मिलाओ सब आंसर, एक तो ये वाला और 122, 122 और 30, 30 देख लो यार डिफरेंस सही तो लिया है ना। 122 डिग्री, 8 4 12 का 2, 6 और 6 12, ठीक है।
मिलाओ आंसर, नहीं आएगा तो दोबारा कर लेंगे यार, कौन सा एग्जाम में बैठे हुए हैं अपन। एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए भैया, अभी तो कर लो गलती, सुधारने का टाइम है खूब। एग्जाम में गलती नहीं करनी है अपने को। ये है 6.1 का आखिरी क्वेश्चन। 122 डिग्री और 302। यार रिफ्लेक्स एंगल तो नहीं पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है भैया, 302 आ रहा है। गलती हो गई, सुधार लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल है यार, एक्स तो ये आ गया ना, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 58। करो माइनस, क्या आएगा, ये आया 2, और ये कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0, और ये आ गया 302। देखिए 302 आ रहा है क्या। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स किसका निकालना था ये भी तो देख लो यार, पी वाई क्यू, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू, बिल्कुल सही है ये। अब इसका आंसर देख लें अपन, रिफ्लेक्स एंगल कितना आया है 6.1 का 302 भैया, पक्का है, सही है। अब यार जब रिफ्लेक्स एंगल निकालना था और अपन ने एंगल निकाल दिया तो गलत तो होना ही था यार। तो होशियारी से देखो, रिफ्लेक्स बिल्कुल छोटा सा छुपा हुआ है बीच में, पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से इसका आंसर देना है। और अगली एक्सरसाइज अपन कल करके इस चैप्टर का समापन कर देंगे, इस चैप्टर का समापन कर देंगे। नहीं यार अभी 3 है भाई, 3 है, चलो एक दिन और सही, अगली 2 सिटिंग के अंदर इसको निपटा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको बाय।